जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो है बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु के धनवान योग जो बनाया है राहु ने, और ये इनकी जो विदाई हुई है इस पूरे चक्र के बाद में, ये आपके लिए किस तरीके से प्रभावी होने वाली है। और यहाँ पर राहु का ऐसा सुंदर शुभ संयोग बन रहा है, रिद्धि सिद्धि प्राप्ति का योग, जो कि आपके लिए बहुत ही सुंदर स्थितियों का निर्माण कर रहा है। जो कि देखिए, जीवन में बहुत कम ऐसे लम्हे होते हैं जब राहु आपके लिए शुभ योग निर्मित करते हैं, क्योंकि राहु को नकारात्मकता से जोड़कर ही सदैव देखा जाता है। और यह नकारात्मकता आपके जीवन में कुछ विशेष क्षणों को भी उत्पन्न करती है। और विशेष क्षण देखिए, इस समय पर जो ये ग्रहों के दुर्योग बने हुए हैं, ये आपके लिए कुछ ही क्षणों के लिए ऐसा योग बनाते हैं जो आपके लिए राजयोग कारक बन जाता है। क्योंकि एक ही क्षण महत्वपूर्ण होता है आपके जीवन में इंतजार की घड़ियों को ख़त्म करने के लिए, और एक ही क्षण महत्वपूर्ण होता है जीवन में सफलता की ओर कदम बढ़ाने के लिए। क्योंकि एक बार जब द्वार खुलते हैं तो उसके बाद फिर वो द्वार खुलते चले जाते हैं। जैसे कि अगर हम, क्योंकि राहु तिलिस्म है, और अगर हम तिलिस्म के किसी भी अंश को देखें तो उसमें जो उसका कोड वर्ड होता है, एक बार जब वो खुलता है तो उससे जुड़े हुए समस्त कोड वर्ड यानी कि आगे के द्वार जो हैं वो खुलते चले जाते हैं। राहु को हम षड्यंत्र मानते हैं, माया मानते हैं, और साथ ही साथ इसके तिलिस्म भी मानते हैं। और वह तिलिस्म इस समय पर इस कोड वर्ड के द्वारा खुलने जा रहा है। और जो ये कोड वर्ड आपका खुलेगा, ये बेहद महत्वपूर्ण रहेगा आपके जीवन में आगामी चीज़ों को प्राप्ति के लिए। या तो ये इसी समय पर खुल जाएगा, या फिर इसके खुलने में आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो ये बेहद महत्वपूर्ण आपके जीवन में लम्हा समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि इन्होंने जो ये अंतिम चक्र का पद है, इस पद में प्रवेश किया, और इसके बाद ये फिर से पुनः मीन राशि से गोचर करेंगे, यानी नए चक्र की शुरुआत करेंगे नवांश के द्वारा। 27 नक्षत्रों से फिर घूमते हुए फिर अपने मेष नवांश में फिर से प्रवेश करेंगे, जिसकी वजह से चीज़ें आपके लिए कुछ अलग ही तरीके की दिखाई देने वाली हैं। धैर्य और संयम के साथ कार्यों को करते हुए आगे किस तरीके से हमें बढ़ना है और कहाँ पर हमें चोट मारनी है, क्योंकि पत्थर बेशक आखिरी चोट से टूटता है, लेकिन पहले की जो चोटें होती हैं वो व्यर्थ नहीं जाती, वो आपके पत्थर को कमज़ोर करने का कार्य करती हैं, जिसकी वजह से आखिरी चोट उस पत्थर को टुकड़ों में तब्दील कर देता है। यानी कि ये जो आप सफलता की ओर बढ़ने के बार बार प्रयास कर रहे हैं, ये आपके व्यर्थ नहीं जाने वाले, यह साबित करने आ रहे हैं राहु। तो बेहद महत्वपूर्ण इस समय पर राहु की स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है, और प्रत्येक ग्रह का एक विशेष क्षण होता है, क्योंकि प्रयास आपके निरंतर चलते रहते हैं, और उन प्रयासों के फलीभूत होने का जो समय होता है, वह समय एक विशेष क्षण होता है। वह विशेष क्षण किन्हीं ग्रहों के संयोग से या किन्हीं ग्रहों की विशेष योग से बनता है, और यह इस समय पर आपके लिए निर्मित होने जा रहा है समय दिनांक के साथ। इस समय पर यह वीडियो आपके सामने उपलब्ध है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण समय है जो आपके जीवन में आगामी पलों को निर्धारित करने जा रहा है। समय इस समय आपके साथ होने वाला है, और जब समय आपके साथ होता है तो आपकी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते, वो आपके जीवन में घटित होने लगती हैं। कि जिसे किसी चीज़ की आप उम्मीद नहीं कर रहे थे कि ये मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा, आप उसको गया हुआ मान लेते हैं, या सोच लेते हैं मैं उसके योग्य नहीं हूँ। ऐसी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाती हैं, और यह समय का ही बदलाव होता है जो आपके लिए बहुत ऊंचाई तक आपको ले जाने में सक्षम होता है। देखिए, राहु की जो भी चीज़ें होती हैं वो परम वृद्धि कारक होती हैं, यानी क्योंकि देखिए, राहु और गुरु 2 वृद्धि कारक प्लैनेट हैं, लेकिन दोनों का अंतर है।
एक तो गुरु क्या होता है, आपकी योग्यता के अनुसार, आपके नीति विवेक का ध्यान में रखते हुए आपको सफलता प्रदान करते हैं, चीज़ें प्रदान करते हैं। और वहीं राहु क्या है, राहु नीति विवेक को छोड़ दीजिए, राहु ये निकेन प्रकार है, बस मेरा कार्य सिद्ध होने चाहिए। लेकिन राहु की कुछ चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि राहु जब तक आप पेड़ चाल में चलते रहेंगे, लोगों से अलग कुछ सोचेंगे नहीं, राहु आपके लिए कुछ भी नहीं करने वाले। दूसरी चीज़ क्या है, राहु का एक रहस्य होता है, क्योंकि राहु गुप्त है। देखिए, अगर हम आसपास देखें, राहु विद्यमान है, लेकिन हमको कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। राहु की हर चीज़ गोपनीय है, क्योंकि अगर हम वायु की बात करें तो वो भी हमें दिखाई नहीं दे रही, अदृश्य रूप में हमारे आसपास विद्यमान है। अगर हम बात करें इंटरनेट की, तो ये जो तरंगें फैली हुई हैं, ये भी हमको खुली आंखों से नहीं दिखाई देती हैं। यानी कि राहु पूर्ण रूपेण गुप्त हैं, क्योंकि इंटरनेट जो है, इस पर पूर्णाधिपत्य जो है वो राहु का है। और आप देख रहे हैं कि इस समय पर इंटरनेट के बिना तो जीवन की कल्पना ही व्यर्थ है। सेम यही चीज़ इस समय पर होने वाली है। राहु आपको एक तो आउट ऑफ द बॉक्स लेकर जाते हैं, कि आप जब लीक से हटकर कार्य करते हैं, यानी लोगों से कुछ अलग सोचते हैं, लोगों से कुछ आगे सोचते हैं, उस समय पर राहु आपके लिए सफलता के द्वार खोल देते हैं। और राहु की यही तेज़ी, चतुराई, चालाकी, क्योंकि राहु के पास ये तीनों चीज़ें हैं। राहु आपकी सोच से क्रियान्वित होते हैं, राहु आपके माइंड के एक्टिवनेस को देखते हैं। जितना ज़्यादा आप माइंड को एक्टिव रखेंगे, उतना ज़्यादा राहु आपके लिए अच्छा करेंगे। देखिए, आप लाइफ में जब कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं, हमेशा सीखने वालों के साथ राहु सदैव रहते हैं, पॉजिटिव रूप से। ऐसा नहीं है कि आपके लिए राहु बहुत अच्छा नहीं करते हैं। इस समय पर राहु आपके लिए बहुत अच्छा करने वाले हैं, आपके जीवन में तरक्की और बुलंदी दोनों चीज़ों को लाने वाले हैं। चीज़ें आपके लिए इतनी अच्छी होने जा रही हैं कि आप सहसा यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपके साथ ही होने जा रहा है, क्योंकि हर चीज़ को एक बेहतर तरीके से। और यहाँ धनवान योग एक्टिव हो रहा है, क्योंकि धन भाव में राहु है। और अगर इस समय का आपने लाभ नहीं उठाया, तो फिर समझ लीजिए कि आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे सुंदर धन के लिए योग, हालांकि योग तो बार निर्मित होंगे, लेकिन इतना बड़ा जो योग बन रहा है, वह योग आपके लिए काफ़ी लंबे समय बाद बनेगा। इस समय पर कहें अगर, तो उन लोगों को भी जिनके बर्थ चार्ट में राहु बहुत निगेटिव है, या जिनको बहुत दुष्प्रभाव दे रहे हैं, उनके लिए भी राहु कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूँ, हर व्यक्ति के लिए धन की परिभाषा अलग होती है। अब ऐसा नहीं होता कि जो व्यक्ति 100-200 रुपये रोज़ का कमाता है, उसको करोड़ों की इनकम हो जाए। उसको उसी के बैलेंस के आधार पर 100-200 की बजाय उसको हो सकता है 10-5 हज़ार रुपये प्राप्त हो जाए, या फिर जो लोग लाखों कमाते हैं, उनको हो सकता है 10 लाख की कमाई हो जाए, या जो करोड़ों कमाते हैं, उनको हो सकता है अरबों की कमाई हो जाए। अपनी स्थिति के अनुसार इसका आकलन कीजिएगा। ये यहाँ पर धन भाव में बैठे हुए हैं, और धन भाव में ये आपके लिए यहाँ पर भी आपकी सोच से ज़्यादा देने वाले हैं। जितनी सोच आपकी होगी उससे ज़्यादा, यानी अगर आप सोच रहे होंगे कि शाम तक मुझे 1 लाख रुपए कहीं से इनकम हो जाए, तो इस समय पर क्या है कि आपको 2 लाख 10 लाख तक हो सकती है। लेकिन ये नहीं कि अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए है तो आपको 10 करोड़ 50 करोड़ रुपए मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा उन्हीं लोगों के लिए होता है जिनके बर्थ चार्ट में भी राहु शुभ होकर बैठे होते हैं, उच्च के बैठे होते हैं। ऐसा सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ होता है कि बर्थ चार्ट में ग्रह अच्छा है और गोचर में भी बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से क्या है कि चीज़ें अप्रत्याशित रूप से वृद्धिकारक हो गई। लेकिन जैसे गोचर में अच्छा होता है जब कोई चीज़ अच्छी होती है, क्योंकि देखिए समस्त ग्रह जो हैं 12 भावों का भोग करते हैं, और जब ये 12 भावों का भोग करते हैं तो आपके लिए देखिए हर ग्रह परिवर्तित होकर आपके लिए चीज़ों को आपके अनुकूल करता है। क्योंकि ऐसा नहीं है, देखिए किसी के साथ किसी भी प्रकार की पार्शियलिटी ब्रह्मांड में नहीं की गई है। हर ग्रह का हर भाव में जाना, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को हर चीज़ प्राप्त हो सके। लेकिन कुछ आपके कर्मों के लेखानुसार भी होता है, कुछ लोग अपने कर्मों के द्वारा भी ग्रहों को बिगाड़ लेते हैं। अब यहाँ पर राहु की दृष्टि अचानक के भाव पर भी है, यानी अचानक भी चीज़ें आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। कुछ चीज़ें अप्रत्याशित रूप से आपके लिए घटित होंगी, और कुछ चीज़ें आप स्वयं प्रयासों के द्वारा प्राप्त करेंगे। यहाँ पर जीवन साथी अगर कार्यरत हैं तो उनके भी लाभ योग बन रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में इस समय हर्ष का, उल्लास का माहौल रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण यह समय काल आपके लिए होने जा रहा है, जो आपके लिए चीज़ों को आपसे बेहतर समझ रहा है और आपके लिए करने भी जा रहा है। तो इसके लिए आपको विशेष करना क्या है, देखिए
कर्मों के अनुसार हम बहुत से ग्रहों को ख़राब कर लेते हैं। जैसे आप जब तेज़ स्वर में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बहुत से लोगों की मैंने ये चीज़ देखी है कि उनकी जो आदत होती है बहुत तेज़ आवाज़ में बात करने की होती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, उनके शनि खराब हो जाते हैं। कितने भी अच्छे बैठे हों लेकिन शनि उनके लिए कहीं न कहीं दुष्प्रभाव बना देते हैं। लेकिन जब उसके बर्थ चार्ट में अच्छे बैठे हुए हैं तो वो दुष्प्रभाव उतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन फिर भी शनि उसके खराब होने लगते हैं, जो कि आगामी जीवन को ध्वस्त कर देते हैं। तो इसके लिए देखिए, अपने आचार विचार व्यवहार तीनों को हमें सुधार कर रखना चाहिए। साथ में कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिनका हमें ग्रहों को उच्च होने का लाभ प्रदान कर सके। ये चीज़ रावण ने बहुत अच्छी बनाई थी कि समस्त मानव वर्ग अपने प्रत्येक ग्रह को अपनी किसी भी अवस्था में ले जा सकता है, यानी शुभ अवस्था में ले जा सकता है, किसी दुर्योग को 0 पर ले जा सकता है। तो जिसके लिए आपको करना क्या है, ओम राम राहवे नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप अपनी सुविधानुसार करना है। और देखिए, राहु के लिए तो और भी अच्छा है, क्योंकि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं वो दिन में कर रहे हैं, और राहु का जो आप जाप करने जा रहे हैं वो आप प्रदोष बेला समाप्त होने के बाद में करिए, जिससे कि आपको उसका लाभ प्राप्त हो सके। और उपांशु जप अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। उपांशु जप का आपका एक एक शब्द का लाभ मिलता है। जब आप किसी शब्द की चैंटिंग करती हैं, इसको विज्ञान भी महत्व देता है, यानी मानता है विज्ञान। तो जब आप एक एक शब्द की चैंटिंग करते हैं, विशेष संबंधित शब्द को बार बार उच्चारित करते हैं, तो वो आपके ऑरा में जो उसकी नेगेटिव किरणें होती हैं वो प्योरीफाई होने लगती है। इसीलिए मंत्रों का विधान बनाया गया। तो आपके लिए ये इस समय पर बहुत अच्छा होता हुआ देखा जाएगा कि आप बीज मंत्रों का जप कर रहे हैं। और मंत्र की एक निश्चित संख्या होती है, उस निश्चित संख्या के पूर्ण होने पर ग्रह अपनी पूर्ण अशुभता हम पर से समाप्त कर देता है। 10 अंधजनों को वर्ष में एक बार भोजन करा दीजिए, इससे आपके राहु अच्छे होने लग जाएंगे। आप जो भी सफाई कर्मी हैं, देखिए राहु क्या है, वेस्टेज है, और जो लोग वेस्टेज को साफ़ करते हैं, आप शौचालय को साफ़ करते हैं, ऐसे लोगों को, और देखिए अपने घर का शौचालय अगर आप स्वयं साफ़ करते हैं तो भी राहु आपके ऊपर से निगेटिविटी को समाप्त कर देते हैं। शौचालय या सफाई कर्मी को जो सड़क वगैरह साफ़ करते हैं, ऐसे लोगों को आप समय समय पर कुछ खिलाते पिलाते रहें। देखिए, इतना धन देने का विधान नहीं है ज्योतिष शास्त्र के अंदर, जितना खिलाने पिलाने का विधान है। कि देखिए, उनकी कारक चीज़ों को कुछ अच्छा खिला दीजिए, उनको प्रसन्न कर दीजिए। उनका जब मन आनंदित होगा तो ग्रह की अनुकंपा स्वमेव प्राप्त हो जाने वाली है। ये